हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल किंगडम से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये एक टेस्ट रहेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर करना, और इन 40 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैंक के लिए, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए, तो आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है सौरभ11। इस कोड को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी ज्वाइन करेंगे तो कोड आपको सौरभ11 अप्लाई करना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आंसर आपको जिस भी क्वेश्चन का पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको इतना बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जा रहा है प्रोटोजोआ, जो कि सही आंसर है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं ना तो आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे में और कई एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो गाइस, इसका सही आंसर रहेगा गेम्बूसिया को। ठीक है, अगर तालाब में या कुओं में गेम्बूसिया को छोड़ा जाता है तो मच्छरों को मतलब कंट्रोल किया जाता है इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा यूग्लिना को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस एक है। तो ऑक्टोपस एक है, तो ऑक्टोपस एक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, इसको सही करिएगा, मर्दुकवची इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल, DEVIL, फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर ऑप्शन डी जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये आरआरबी के कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसको कैसे ले सकते हैं। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, किस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जितने मंथ का कोर्स लेना है उसको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे लिखा होता है एंटर रेफर कोड, वहाँ पर सौरभ 11 डालना है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, और जो भी आपकी फीस होगी वो कम होके दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसका पेमेंट करना है और आपको सारी क्लासेस, नोट्स, PDF, डाउट सेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे फीस पेमेंट के बाद। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 8279711646 पर। केवल वही स्टूडेंट कांटेक्ट करिएगा जो इंटरेस्टेड है कोर्स को लेने में और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, तारा मछली यानी कि स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का एक प्राणी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा इकाइनोडर्मिन डर्मिटा, इसका सही आंसर रहेगा। ये भी गलत लिखा है। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए, शार्क मछली में कोई हड्डियां नहीं होती है, 0 हड्डी होती है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर रहने वाला है। उड़ने वाली छिपकली है। तो उड़ने वाली छिपकली है दोस्तों ड्रैको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, ड्रैको, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावोक्रिस्टेटस
किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है, और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी के कई बार एग्जाम में आ चुका है, और सीजीएल में भी आ चुका है। ठीक है, सीजीएल में अब तो नहीं पूछा जाता है, बट पहले आया था, तो आप इसको याद रखिएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम। डायनासोर थे। दोस्तों बिल्कुल डायनासोर थे, सरीसृप जो कि लुप्त हो गए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा स्पंज अपना स्थान नहीं बदल सकता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? देखिए दोस्तों, डेली मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक करके। मॉर्निंग में वीडियो लेके आता हूँ, रात के 9 बजे वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है, फिर रात के 12 बजे भी वीडियो लेके आता हूँ। तो आप ये सारी वीडियोज़ को देखा करें, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूँ कम से कम वीडियो में, कोई भी पूरी यूट्यूब पर नहीं कराएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट तो करिए ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मछली नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि इस पर, अच्छा यहाँ पे नहीं नहीं, ये पूछा गया है कि आपको इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। तो देखिए, सी हॉर्स जो होता है, ये एक प्रकार की मछली होती है। अगर आपसे स्टार फिश पूछा जाए कि एक प्रकार की मछली है क्या, तो ये मछली नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है, आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ये आपका पैदा करता है, बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ट्रिप्नोसोम गैबियंस, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, सिलेंट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर चार ऑप्शन को देखा जाए, देखिए कुछ आंसर आपको ऑप्शन देख के लगाने हैं। ठीक है, तो हाइड्रा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, और अगर ऑप्शन में कुछ और भी होगा तो वो भी आपको देख के ही आंसर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो दोस्तों स्पर्म वेल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो ये अंडे रहेगा। कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एकिडना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है, यहां पे बताता है रहेगा, एम्फीबिया बताता है। देखिए दोस्तों, एम्फीबिया वो होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर ही रह सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, बट जितने मैं बता रहा हूँ दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में किस एग्जाम में और कब पूछ ले जाए पता नहीं, तो आप सबको याद कर लीजिए। उनकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी आप सभी को पता होना चाहिए। सौरभ सर जी के एक टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी
नहीं है तो लंगूर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, लंगूर दोस्तों कपी नहीं है। नेक्स्ट है मानव सरदर्श लघुत्तम कपी है। तो इसका सही आंसर रहेगा गिबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर विशाल जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर रहेगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो ये गुंजन पक्षी रहेगा दोस्तों। ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी इज द राइट आंसर। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो दोस्तों वह भी इसका सही आंसर गुंजन पक्षी ही रहेगा। ठीक है, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी भी गुंजन पक्षी ही है। नेक्स्ट है कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सिलेंट्रेटा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का भी आंसर यही जा रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है आरेलिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चपटे कृमियों यानी कि फ्लैटवर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर रहेगा तारा मछली का नाम से जाना जाता है। तारा मछली यानी कि स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। स्टेरिस बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी का आंसर ये जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। तो गिल्स इसका सही आंसर रहेगा। देखिए मछली कहाँ से सांस लेती है, अपने गिल्स से। ठीक है, समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है। तो ये मत्स्य का उदाहरण है, यानी कि मछली का। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। तो हेलियोटिस बिल्कुल सही दोस्तों, हेलियोटिस सभी का आंसर यही जा रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गंगा की डॉल्फिन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो देखिए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्तनधारी है। तो अगर बात की जाए तो पहला समुद्री गाय, और आपका नेक्स्ट आता है समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त में कौन सा स्तनधारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, पहला और तीसरा।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये मैमल्स में यानी कि स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड कौन सा है? तो चमगादड़ इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से सांस लेता है कौन? मेंढक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बबून इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कुल 6 टांगे होती हैं, तो जोड़ी की बात की जा रही है तो 3 जोड़ी टांगे होती है। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस फैलती है? तो ये